कितना जरूरी है राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर और डोटासरा पे कार्रवाई होनी चाहिए। कि पेपर लीक का जो मामला अशोक गहलोत के सरकार में हुआ, उसका तो आधा भी इस सरकार में नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे फोटो हैं जिसमें सोनिया गांधी, सोनिया खुदानी है, सब सोनिया और तक कोई हो जो जारोली का मित्र था, जारोली का समर्थक था, जारोली का भागीदार था, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस जाके प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, वो कांग्रेस खुद राजस्थान में पेपर लीक किस तरह से संलिप्त थी। आप नहीं, संरक्षक क्रिएटर डोटासरा, अशोक गहलोत और यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय नेताओं को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। पेपर लीक के मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? पेपर लीक के मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े जा रहे? पेपर लीक के मगरमच्छ आखिर है कहां? यही सवाल पिछले लगभग 6 सालों से लगातार देखने को मिल रहे, लेकिन उस सवाल पे कार्रवाई अभी तक नहीं देखने को मिली। वो किरोड़ी लाल मीणा थे जिन्होंने इन सारे सबूतों को, जो काम पुलिस की एजेंसियों को करना चाहिए था, वो किरोड़ी लाल ने किया, वो किरोड़ी लाल मीणा ने किया और वो सारे सबूत एसओजी को दे दिए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब जाकर किरोड़ी लाल मीणा ने ये सारे सबूत सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्री को दे दिए हैं और कहा है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और झाड़ोली, तीनों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबूत में बहुत कुछ है। आज सब पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और भाजपा के वरिष्ठतम नेता चंद्रराज जी सिंघवी है। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी जिंदगी लगा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने अब तक बहुत इंतजार किया था कि कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। अब वो सबूत सार्वजनिक भी कर दिए और वो सबूत केंद्रीय गृह मंत्री को भी दे दिए। क्या लगता है कि कितना जरूरी है राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर और डोटासरा पे कार्रवाई होनी चाहिए? किसी भी एक क्षण रुके बिना यह कार्रवाई होनी चाहिए। धन्य हो किरोड़ी लाल, तुमने सारे सबूत दे दिए। जारोली और जारोली का समर्थन करने वाले उसके मित्र और साथियों के साथ, वो जिससे अपना आराध्य मानता था उसके साथ, उसके सारे फोटो दे दिए, सारे प्रूफ दे दिए, सारे प्रमाण दे दिए और साबित कर दिया कि पेपर लीक का जो मामला अशोक गहलोत के सरकार में हुआ, उसका तो आधा भी इस सरकार में नहीं हुआ है। सर, ऐसे सबूत के साथ ऐसे फोटो हैं जिसमें सोनिया गांधी, सोनिया खुदानी है, सब सोनिया और तक कोई हो जो जारोली का मित्र था, जारोली का समर्थक था, जारोली का प्रोटेक्टर था, जारोली का रक्षक था, जारोली का भागीदार था, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान आप साथ साथ वो सारे सबूत देखते जा रहे हैं जो किरोड़ी लाल मीणा ने दिए हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेप है ये बताने के लिए कि सारे सबूत होने के बावजूद हमारी एजेंसियां क्यों नहीं पकड़ रही है। अरे पकड़ नहीं सकती, क्योंकि इसका कारण है गहलोत के पास में बहुत बड़ी ताकत है, धन की ताकत, कॉन्टेक्ट की ताकत, राजनीतिक न्यूसेंस करने की ताकत, और डोटासरा तो कुछ है ही नहीं। और जारोली, डोटासरा, अशोक गहलोत और यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय नेताओं को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आज तुम चला रहे हो, सीजेएफ की बात कर रहे हो, उन्होंने तो जब आंदोलन किया पूरे देश का युवा सामने आया ना, बहुत युवाओं की आड़ में सीजेएफ नंबर 2 क्रिमिनल जनता पार्टी के लोग भी आ गए। ये बहुत बुरा हुआ। आज कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को एक बड़ा हथियार दे दिया है कि जिस पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस जाके प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, वो कांग्रेस खुद राजस्थान में पेपर लीक किस तरह से संलिप्त थी। आप नहीं, संरक्षक क्रिएटर, पेपर लीक के जड़ में, पेपर लीक के बीजारोपण में, पेपर लीक की आड़ में करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करने में कांग्रेस नहीं तो कौन था? किसकी सरकार थी उस पर? और ये क्या गहलोत मुख्यमंत्री नहीं था? बिल्कुल, वो जवाब दे। और जो सबूत दिए किरोड़ी ने, जो फोटो आप दिखा रहे हो, इनकी आड़ में होने वाले भ्रष्टाचार का
कौन मेन जिम्मेदार है। और ये सबूत तो तब है जिसके बाद, ये सबूत जब एसओजी को दे दिए गए थे, उसके बाद अशोक गहलोत के जो मेन ओएसडी थे लोकेश शर्मा, वो सब कुछ खोल चुके। उसके अलावा अशोक गहलोत के पीएसओ को पकड़ा जा चुका। इसके बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसका कारण है किरोड़ी ने सही कहा था, मछलियां पकड़ी गई है मगरमच्छ नहीं पकड़े गए हैं। अब तो किरोड़ी के प्रमाण देने के बाद, मछलियों के पकड़े जाने के बाद, लोकेश शर्मा के उद्घाटन के बाद, सारे सबूत मिलने के बाद कांग्रेस के उस वक्त के बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, एसओजी को कार्रवाई करनी चाहिए। और अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हो, आप किस बात का लिहाज कर रहे हो? जब आप पर अंदर आरोप लग सकते हैं तो सही आरोपों को तो जांच करो। बिल्कुल चुप क्यों बैठे हो आप? तुरंत जांच करो और इमीडिएट जांच करो। सबसे बड़ी बात सर टाइमिंग की है। जिस वक्त पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी, केंद्र बीजेपी लोकसभा में पेपर लीक बिल ला रही है, उसी वक्त पर किरोड़ी लाल मीणा ने ये बड़े सबूत सार्वजनिक किए हैं। अब कहीं ना कहीं इस पेपर लीक बिल की सबसे बड़ी कार्रवाई के सबसे बड़े मगरमच्छ राजस्थान से जाने चाहिए। बिल्कुल, अरे राजस्थान तो जनक है पेपर लीक का। स्कूलों के, कॉलेजों के, किस जगह के पेपर लीक नहीं हुए हैं? हजारों हजारों लाखों लड़के बर्बाद हो गए। पेपर लीक से बड़े आंदोलन चल गए, हुआ कुछ भी नहीं। और 1 मिनट के अंदर ये बात आ गई, प्रधान को हटाओ। मोदी ने हटा भी दिया। जब प्रधान को हटाओ तो पुराने वाले बाहर क्यों है, उनको भी अंदर रखो। बिल्कुल, और उनको तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि आपके राज्य में, कांग्रेस के राज्य में, कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुद रैली निकालते हैं अशोक गहलोत के खिलाफ, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं अब ये कार्रवाइयां होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे सबूत अब बाहर आ गए हैं। और ये उस वक्त आज जनता में बाहर आए हैं, सबूत तो थे, सबूत तो हमेशा पहले भी थे, एसओजी के पास थे, पुलिस के पास में थे, जांच कमेटियों के पास में थे, राजनीतिज्ञों के पास में थे। अब तो खुले आ गए। और अमित शाह को जब सारे कागज भेज दिए, जिसके चित्र अभी आप देख रहे हो, तो उसके बाद बाकी क्या बचा है? शेष कुछ भी नहीं है। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इनॉल फिनॉल की सब भूल जाएंगे चकड़ी, जहां आप समझे, जब ये पकड़े जाएंगे, इनके अपराधी पकड़े जाएंगे, भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे, लीकर्स पकड़े जाएंगे, पेपर लीक सेलर्स पकड़े जाएंगे, फेल छात्रों को पास करने वाली योजनाएं पकड़ी जाएगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और मगर ये भी हो सकता है कि आज भी कांग्रेस वक्त के बड़े मगरमच्छों को कोई इनको याद नहीं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संरक्षक दे रहा है। वो कौन संरक्षक दे रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या भाजपा में ऐसे कोई तत्व है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, जांच नहीं होगी, जांच तो हो, एसओजी के पास प्रूफ तो है, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को पकड़ा गया, आईएएस सुबोधकांत अग्रवाल को पकड़ा गया, ऐसे मगरमच्छ पेपर लीक में भी अगर पकड़े जाए तो 1 मिनट में पोल खुल जाए इन सब चीजों की, जो E20 और सीजेपी और ये सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, एक बात है, सीजेपी का आंदोलन किया, मगर धीरे धीरे उसके अंदर सीजेपी नंबर 2 यानी क्रिमिनल लोग भी घुस गए। ये बहुत बुरा हुआ। ये पवित्र आंदोलन होता तो अपन ने तो कभी इसकी बुराई की नहीं, आलोचना की नहीं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, पवित्र है तो पंजाब में पेपर लीक हुआ, वहां ये मैं आ रहा हूं इस पॉइंट पर। जिन प्रांतों में पेपर लीक ही नहीं हुए, वह आंदोलन का क्या अर्थ है? सही बात है। तमिलनाडु में हुए क्या पेपर लीक? आंध्रा में हुए क्या पेपर लीक? तो वहां पर क्यों? ये आंदोलन की आड़ में मोदी विरोधी षड्यंत्र था, जिसको हवा देने के लिए। लेकिन इनकी इस बात पर कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, सरकार बिल लाने को तैयार थी। इसके बाद राहुल गांधी बड़ी हठधर्मी के साथ प्रधानमंत्री के निवास पर जाकर बैठकर उनके विरोध में बोलता है, तो अब बोल, तेरे घर के बाद हजारों लोग आके बैठेंगे और जो सबूत दिए हैं, जो सबूत दिखाए जा रहे हैं, तो तुम क्या जवाब देगा? 10 करोड़ की कहीं ना कहीं पेनल्टी और 10 साल की जेल का ऑलरेडी बिल ला चुके हैं। और अब ये बात बिल्कुल ठीक कही है चंद्रराज जी सिंघवी ने कि अगर आपके घर पे आकर लोग बैठ जाएं कि कार्रवाई करो डोटासरा पे, निकालो पार्टी से, जो कार्रवाई पार्टी से क्यों निकालो? सोनिया के घर बैठे अशोक गहलोत को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। उनके राज में हुए पेपर लीक, मुख्यमंत्री वो थे
अगर आज आप प्रधान को जिम्मेदार ठहराते हो तो तब आपने गहलोत को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया? उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मोदी ने कभी नहीं कहा और कार्रवाई कर ली। क्या चाहते हो? मैं आपको एक खबर और दे रहा हूं, पूरी राष्ट्रीय सेवक संघ ने कभी प्रधान की मदद नहीं की, उल्टा यही कहा, मोदी जी को कहा कि यह छात्रों की मांग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद उल टूल बकवास करते हो, बिना बात के कांग्रेस बोलती रहती है, कांग्रेस की बोलने की आदत है। मैं तो अब से इनके साथ कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूं, मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा हूं। मेरे अंतर्गत तो दिग्विजय, कमलनाथ, जोगी जैसे लोग थे जिनको भ्रष्टाचार और जिनको एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए मैंने सस्पेंड किया, ऐसे 8 मंत्री भी थे। मैं ये कहता हूं, अगर लोकेश शर्मा की बात को गंभीरता से लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह कहीं कहीं स्वप्न के अंदर अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और अब इस कार्रवाई के लिए सबूतों की कोई कमी नहीं है, सार्वजनिक तौर पे सारे सबूत आ चुके हैं। वो फोटो है। सहयोगी राहुल के साथ वरुण भंसाली संवाद के लिए। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।